हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। यह टॉपिक कॉलेज एग्जाम प्लस प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। यह टॉपिक कॉलेज एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कॉलेज एग्जाम देने वाले विद्यार्थी भाग अ, भाग ब, भाग स में इस प्रश्न को हल करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस क्लास में हम पिछले कई वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर पर भी बात करेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप पुराने प्रश्न पत्र देखते हो तो कि इस टॉपिक से हर प्रतियोगिता परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के लक्षण को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के गुणों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान की विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस देश की ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का गठन किया है, संविधान का निर्माण किया है। भारतीय संविधान की अपनी विशेषता है जो भारत को अन्य संविधानों से अलग करती है। भारतीय संविधान में विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है। भारत के संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ ही अन्य देशों के संविधानों के लक्षणों को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम विशेषता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है।
कि संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है, तो प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा निवास करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है? भारत की जनता को माना गया है। यह प्रश्न भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। संविधान के अंतर्गत हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? यह प्रश्न भी RAS प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान के अंतर्गत हमारे देश को भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न बार बार परीक्षा में, हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसको क्रम से आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर। उद्देशिका में न्याय का स्वरूप है। तो उद्देशिका में न्याय का स्वरूप क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीनों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्रम संख्या पता होनी चाहिए। फर्स्ट सामाजिक न्याय, सेकंड आर्थिक न्याय, थर्ड राजनीतिक न्याय। इसके अलावा उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में भी बात कही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की तरह बाहरी शक्ति की कृति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। यह भी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है। जिन्होंने भारतीय स्रोत वाला वीडियो नहीं देखा है, वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, सेकंड विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद
और 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था और अंतिम संशोधन 2023 में हुआ था। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हुए हैं। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था और अंतिम संशोधन अगस्त 2023 में किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन के कारण ही संविधान में आकार तथा उसकी व्यापकता में वृद्धि हुई है। भारतीय संविधान के इतने बड़े होने, विस्तृत होने के कई कारण हैं। फर्स्ट, भारतीय संविधान में प्रशासनिक प्रबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सेकेंड, केंद्र व राज्यों के सरकारों के ढांचे का पूरा उल्लेख किया गया है। थर्ड, मूल अधिकारों व राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। फोर्थ, संविधान में आने वाले संकट का सामना करने के लिए आपातकालीन उपबंधों का भी वर्णन किया गया है। फिफ्थ, अल्पसंख्यकों के कुछ विशेष उपबंध का भी समावेश किया गया है। इसी कारण भारतीय संविधान इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है। भारतीय संविधान की फोर्थ विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि संघीय संविधानों की तरह लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहें।
बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिफ्थ विशेषता भारतीय संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देश की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जनता खुद अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। प्रतिनिधि जनता का सेवक होगा। शासन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। भारत गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य है। भारत का राजा सर्वोच्च अधिकारी, वंशानुगत राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। तो फिफ्थ विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की सिक्स्थ विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था या फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था। इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। भारत में इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। इस शासन में देश का प्रधान राष्ट्रपति नाम मात्र का है। राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। संसद का विश्वास समाप्त हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में अपनाया गया है, जहां राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है हमने। प्रधानमंत्री स्त्री सरकार भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सेवंथ भारतीय संविधान की विशेषता है समाजवादी राज्य। भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता था। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में उद्देशिका में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट विशेषता भारतीय संविधान की क्या है। 8th भारतीय संविधान की विशेषता है संपूर्ण देश के लिए एक संविधान। पूरे देश के लिए एक संविधान की व्यवस्था की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग पृथक पृथक संविधानों की व्यवस्था होती है। भारत का संविधान केंद्र व राज्यों में समान रूप से लागू होता है। 9th विशेषता भारतीय संविधान की है पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 25। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने या उसका पालन करे। धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 धारा 2 द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है। उम्मीद करती हूं कि आपको भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में जानकारी पसंद आ रही होगी। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की 10th विशेषता क्या है। कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण। भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला संविधान है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर संविधान है। यह लचीला व कठोर संविधान दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के कुछ भागों का संशोधन सरल, लचीला व कुछ भागों का संशोधन जटिल व कठोर है। भारत में दोनों प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं, 3 मार्ग हैं। प्रथम, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 169, 239A इस श्रेणी में आते हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य बनाना, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करके रखा जाता है नए राज्यों का नाम। नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 169 का संबंध संसद द्वारा विधान परिषदों की स्थापना व उनके उन्मूलन से है। अनुच्छेद 239A के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों के लिए संसद द्वारा
विधानमंडल और मंत्रिमंडल की स्थापना की जा सकती है। सेकंड, भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग 3, 4 के अनुच्छेद इसी श्रेणी में आते हैं। तृतीय, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। इस श्रेणी में आने वाले संवैधानिक संशोधनों के उदाहरण हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि। तो अब आपको पता चल गया होगा कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। इन तीनों ही प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की 11th विशेषता, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में प्रथम मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। फोर्थ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। फिफ्थ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, 30 में इसका वर्णन किया गया है। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हमने पहले भी बात की है। हालांकि इससे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4th अ को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधी परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? किस अनुच्छेद में, किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की 12th विशेषता देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक विकास, न्याय व समता के उद्देश्य के सामने रखते हुए निर्देशक तत्व सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वाद योग्य नहीं है। ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, जिनकी उपेक्षा किसी भी प्रकार से सरकार के लिए संभव नहीं है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, किस भाग में किया गया है, किस देश से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट विशेषता भारतीय संविधान की क्या है। 13 विशेषता एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। इसमें संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का मिश्रण है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता,
इखरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। दुर्गादास बसु के अनुसार भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है। 14 विशेषता भारतीय संविधान की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के रक्षण, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन तथा वेतन संबंधी संरक्षण भी प्राप्त है। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान की 15 विशेषता संसदीय संप्रभुता व न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का समन्वय। दुर्गादास बसु के अनुसार हमारे संविधान में संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया गया है वह हमारे संविधान के निर्माताओं की अनूठी उपलब्धि है। जहां ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और इसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत के संविधान में इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। यह भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है, जो भारतीय संविधान को एक विशिष्टता प्रदान करता है। 16 विशेषता है भारतीय संविधान की। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों को सुरक्षा। समाज के पिछड़े वर्ग भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानमंडलों और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अल्पसंख्यकों,
पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान की 17 विशेषता। एक राजभाषा। भारत एक बहुभाषी देश है। संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान में कब शामिल की गई, मणिपुरी भाषा कब शामिल की गई। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और इनके उत्तर को याद कर लीजिए। भारतीय संविधान की 18 विशेषता है आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, अनुच्छेद 352। सेकंड, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 356। थर्ड, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में, तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट के कारण आपातकाल लागू होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग का शासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है और देश का संघीय स्वरूप एकात्मक हो जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 19 विशेषता। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, ये आधा स है। भारत के संविधान में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना
18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री व पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। 20 भारतीय संविधान की विशेषता है राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। वह वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति वह राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है। 21 भारतीय संविधान की विशेषता है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप भारत का संविधान भी विश्व शांति व सह अस्तित्व के जीवन दर्शन को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत न तो किसी देश की सीमा या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और न ही इसे बर्दाश्त करता है। इससे इसी अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुरूप भारत ने पंचशील की नीति का अनुसरण किया है। भारतीय संविधान की 22 विशेषता है एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिक देश के किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। तो एकल नागरिकता भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का नवीन संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान में आदर्श और व्यवहार का समन्वय है। यह एक ऐसा आलेख है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व होगा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है और आगे भी इस तरह के वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नई क्लास में।